हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली से 40 घंटे की ट्रेन जर्नी कवर करके हम पहुंचे बेंगलोर। बुधवार को रात को 8:30 बजे हम ट्रेन में बैठे थे और शुक्रवार को दिन में 12:30 बजे हम बेंगलोर स्टेशन पर उतरे। ट्रेन ने हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतारा। उसके बाद हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहां दिन में 1:15 पर आती है मैसूर एक्सप्रेस। अगेन बेंगलोर से हमें 2.5 आवर की ट्रेन जर्नी करनी पड़ी और फिर हम पहुंचे मैसूर। दिल्ली से मैसूर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए हमें बेंगलोर में ट्रेन चेंज करनी पड़ी। लेकिन बेंगलोर और मैसूर के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेन्स हैं और बेंगलोर से मैसूर की दूरी 150 किलोमीटर है और ट्रेन यहाँ तक पहुँचने में 2.5 आवर्स लेती है। मैसूर का रेलवे स्टेशन बहुत ही इम्प्रेसिव है। स्टेशन यदि इतना साफ़ है तो शहर कितना सुंदर होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमें भी बेचैनी हो रही थी मैसूर शहर पहुंचने की। हमने यहां से एक ऑटो किराए पर लिया, जिसने शहर तक छोड़ने के लिए हमारे से 50 रुपये लिए। और रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है KR हॉस्पिटल सर्कल, जहां ऑटो ने हमें उतारा और उसी के नज़दीक वेंकटेश भवन में हमने होटल बुक किया। यहां आसपास कई सारे होटल हैं जहां आपको 800 रुपये ऑनवर्ड रूम मिल जाएगा। रूम में सामान रखकर हमने रैपिडो की बाइक टैक्सी बुक की और चल दिए सिटी को एक्सप्लोर करने। और सबसे पहले पहुंचे हम यहां के KR सर्कल पर, जो इस शहर का सबसे मुख्य चौराहा है। आप सामने देख रहे हैं, इसी को KR सर्कल कहा जाता है। मैसूर में लिमिटेड ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। साथ ही यहाँ के जो रोड हैं वो बहुत ही चौड़े हैं और जो भी सर्कल हैं यहाँ पर ट्रैफिक चौराहे हैं वो बहुत ही खुले हैं। इतने खुले और बड़े सर्कल आमतौर पर शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। खुलेपन के साथ साथ आपको यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। ये शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर यदि आप एक बार जाएंगे तो बार बार आपको यहाँ जाने का मन करेगा। आपको इस शहर से प्यार हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा था मानो हम किसी सपने के शहर में घूम रहे हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए करने को बहुत कुछ है। एक्वेरियम है, स्नो सिटी है, जू है, लेकिन हम ये सभी अट्रैक्शन बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं सैंड म्यूजियम देखने, जो मेन रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली हम अपने पहले डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, जो एक सैंड म्यूजियम है। और यहाँ पर एंट्री टिकट है 60 रुपीज़। और यदि आप चाहें तो यहाँ तक बस से भी आ सकते हैं। एक बस है जो सिटी से चामुंडी हिल्स की तरफ जाती है और वो बस आपको यहाँ पर उतार देगी। ये म्यूजियम यहाँ की एक लोकल आर्टिस्ट मिस गौरी की मेहनत का नतीजा है। हमारी गौरी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके फादर से हमारी मुलाकात ज़रूर हुई और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि गौरी को कितनी मेहनत करनी पड़ी इस म्यूजियम को बनाने में। आमतौर पर इस तरह की कलाकृतियाँ
किसी बीच पर या समुद्र के किनारे देखने को मिलती है, लेकिन ये म्यूज़ियम अपनी तरह का एक अकेला ही म्यूज़ियम है जो सिटी के अंदर बनाया गया है। नाम भले ही इस जगह का सैंड म्यूजियम है, लेकिन यहाँ पर देखने और करने को बहुत कुछ है। जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि एंडलेस एक्टिविटीज़ है यहाँ पर देखने को और करने को। साथ ही एक छोटी सी यहाँ पर बहुत ही प्यारी मार्केट भी है। It's a handmade toy, sir. It's all natural. It's my own work, and everything is single stone carving. Single stone carving? Yeah, single stone. I have my Ganesha statue, Buddha statue, everything I have. सैंड म्यूजियम से चलकर वापस हम सिटी की तरफ आ गए और हमारा दूसरा पड़ाव था स्नो सिटी। यदि आप यहाँ पर किसी भी समय जाते हैं तो आपको स्नो देखने को मिलेगी और स्नो बेस्ड बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने को है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 450 रुपीज़, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर आनंद आएगा। स्नो सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये एक्वेरियम, जहाँ पर एंट्री टिकट है 200 रुपीज़। ये हमें थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगा और शहर से ये जगह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्वेरियम से निकलकर वापस हम घूमने लगे यहाँ मैसूर शहर के मार्केट के अंदर, और यहीं पर फिर हमें दिखाई दी एक बहुत ही प्रसिद्ध बेकरी की दुकान जिसका नाम है राघवेंद्रा बेकरी। मैसूर सिटी में लगभग हर होटल से लोकल साइट सीइंग के लिए बसें चलती हैं। आप चाहें तो 250 रुपीज़ देकर लोकल साइट सीइंग के लिए बस बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर साइकिल भी किराए पर ले सकते हैं। हमने अपनी बाइक टैक्सी पर बैठकर ही शहर के जो मेजर माइलस्टोन्स हैं, क्लॉक टावर्स हैं यहाँ पर 2, और दूसरी जो मार्केट हैं उन सभी का हमने भ्रमण किया। इस तरह पूरे शहर का चक्कर लगाकर हम वापस KR हॉस्पिटल सर्कल पर ही आ गए, जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और फिर हमने यहां से अपना वॉकिंग टूर स्टार्ट किया। इस सर्कल से थोड़ा सा आप पैदल जाएंगे तो KR मेन सर्कल है, और जहां पर यहां की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों की दुकान है जिसका नाम है गुरु स्वीट मार्ट। गुरु स्वीट मार्ट जो मैसूर की सबसे फेमस डिश है मैसूर पाक, वो ये सेल करते हैं। इनका दावा है कि ये इसका आविष्कार इन्होंने ही किया था, और यहाँ पर जो मैसूर पाक का रेट था वो था 600 रुपये पर केजी। 2 तरह का यहाँ पर मैसूर पाक होता है, एक घी वाला और दूसरा बिना घी वाला। मैसूर पाक खरीदने के बाद हम वापस KR हॉस्पिटल सर्कल पर आ गए, और यहीं पर कर्नाटका स्टेट का एक हैंडलूम आउटलेट है जो एक तरह की एक एग्जीबिशन है, और इतनी बड़ी एग्जीबिशन है ये कि यहाँ पर आपको बहुत सारे लकड़ी की प्रतिमाएं, पेंटिंग, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कर्नाटका अपनी
चंदन की लकड़ियों के लिए जाना जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ से ऑथेंटिक सैंडलवुड आइटम खरीद सकते हैं। और बाकी जो यहाँ के मेजर अट्रैक्शन है मैसूर के, वो हमने फिर अगले दिन कवर किए। उनमें मेम्स हैं यहाँ पर चामुंडी हिल पे चामुंडा देवी का मंदिर और दूसरा मैसूर पैलेस, तो वो सभी फिर हमने अगले दिन कवर किए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।